और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आते हुए केतन अग्रवाल मौत मामले में बड़ा खुलासा होता हुआ पुलिस ने तीसरे आरोपी नीरज को हिरासत में ले लिया है। मुख्य आरोपी चेतन का करीबी बताया जा रहा नीरज, तो नीरज कुमार बेहद करीबी है मुख्य आरोपी चेतन का, और ऐसे में पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा होता हुआ तो नीरज का फोन लेकर ही लोहागढ़ गया था चेतन। ऐसे में नीरज के मोबाइल से ही सिया के संपर्क में चेतन था। तो देखिए किस तरीके से तीसरे आरोपी का नाम सामने आता हुआ और ये जानकारी सामने आती हुई कि नीरज के मोबाइल से ही चेतन सिया से संपर्क करता था ताकि कोई उसके ऊपर डाउट न कर पाए। तो पुलिस ने तीसरे आरोपी नीरज को भी हिरासत में ले लिया है। नीरज से भी पूछताछ की जाएगी और देखना होगा क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं। तो केतन अग्रवाल मौत मामले में ये बड़ा खुलासा होता हुआ पुलिस ने तीसरे आरोपी नीरज को हिरासत में ले लिया है। तो हत्या एक हुई है, लेकिन इसमें देखिए किस तरीके से तमाम आरोपी जो हैं एक एक करके खुलासे होते हुए मुख्य आरोपी सिया, साथ ही उसका बॉयफ्रेंड चेतन और अब नीरज का भी नाम सामने आता हुआ। तो नीरज का फोन लेकर ही लोहागढ़ गया था चेतन ताकि किसी को शक ना हो पाए। तो नीरज के मोबाइल से ही सिया से संपर्क करता था ताकि चेतन के बारे में किसी को जानकारी ना मिल पाए, किसी को शक ना हो पाए। और अब ये बड़ा खुलासा होता हुआ कि इसमें नीरज भी शामिल है। तो देखिए नीरज ने डायरेक्टली भले ही उसमें मौत के इस पूरे जाल में साथ ना दिया हो, लेकिन ना इनडायरेक्टली वो भी इस पूरे मर्डर का गुनहगार है, क्योंकि उसने भी साथ दिया है। उसने अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल होने के लिए दिया और साथ ही साथ क्या कुछ उसने सिया और चेतन की मदद की है, इसको लेकर भी पुलिस उस पूरे मामले पर उससे पूछताछ करती हुई नजर आएगी। देखना होगा क्या क्या बातें उसकी तरफ से कबूल ले जाती हैं। तो वहीं पुणे के केतन मर्डर केस में पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस हत्या को दुर्घटना मानकर चल रही थी, लेकिन स्पेशल जांच ने केस में शीशे की तरह साफ कर दिया और हत्या कर कुछ नहीं पता होने का नाटक करने वाली सिया ने सच उगल दिया। वो सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पुणे के केतन मर्डर केस में बड़ा खुलासा। 6 महीने से सिया बना रही थी मर्डर प्लान। बॉयफ्रेंड चेतन से फोन पर 2004 बार बात। सिया चेतन को 7 दिन की पुलिस रिमांड। पुलिस गिरफ्त में यह है वो सिया जिसने उस शख्स की जान ले ली जो उसका होने वाला पति था। अब लोग लाश के डर से सिया मुंह छुपाती दिख रही है और सिया के आगे चल रहा शख्स है उसका बॉयफ्रेंड चेतन। दरअसल केतन हत्याकांड की परतें उधरनी शुरू तब होती हैं जब पुलिस को सीसीटीवी में एक शख्स नजर आता है जो हुडी पहने हुआ था। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो ये हुडी जिससे वो अपना चेहरा छुपा रहा था, उसी हुडी ने शक पैदा किया कि 32 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में हुडी पहनकर भला कौन आता है। पुलिस ने फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया, सिया के कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया, फिर तस्वीरों का मिलान किया तो जो हुलिया सामने आया उसने सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। हुडी में दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि चेतन था। कॉल डिटेल से पता चला कि सिया 6 महीने से चेतन के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रच रही थी और 6 महीने में उसने चेतन से 2000 से ज्यादा बार बात की। इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है। केतन की बहन और परिजनों ने बताया कि सिया कई बार केतन को लोहागढ़ किले ले जाने की जिद कर चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड चेतन बाली में होने वाले प्री वेडिंग फोटोशूट से पहले ही केतन को रास्ते से हटाना चाहती थी। हालांकि आखिरी समय में ट्रिप कैंसिल हो गई। प्रिया ने मर्डर अंजाम देने के बाद खुद को मासूम साबित करने के लिए पूरा मकड़ जाल तैयार कर रखा था। केतन की हत्या के बाद अगले ही दिन अपने जन्मदिन पर सिया ने केतन की मौत का अफसोस मनाया। सोशल मीडिया स्टेटस पर पोस्ट लिखा, केतन के साथ हसीन लम्हे पोस्ट किए।
देखिए इस पोस्ट को जिसमें सिया की मक्कारी की बू आ रही है। बाकायदा शोक मनाते हुए केतन के साथ झूठी खुशी के पल शेयर कर रही है। तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया। तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी करने ही वाले थे। मुझे अब भी समझ में नहीं आता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे बहुत सारे सपने थे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। आखिरकार हत्याकांड के षड्यंत्र के खुलासे ने सिया के चेहरे से झूठ और फरेब का मुखौटा नोच फेंका। केतन की मां का कहना है कि केतन की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सिया और उसका बॉयफ्रेंड को फांसी की सजा मिले। आपको बता दें कि केतन की शादी नवंबर में सिया के साथ तय थी। 17 करोड़ की इस शादी के लिए परिवारों ने राजस्थान के उदयपुर में एक पैलेस भी बुक किया था। गेस्ट को ले जाने के लिए बाकायदा चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए थे। लेकिन अब शादी की खुशियों वाले घर में मातम पसरा है। चीख पुकार मची हुई है। लाडले को खोने के गम में परिजनों की आंखें पथरा गई हैं। अब उन्हें इंतजार है इंसाफ का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो किसने सोचा था कि इंस्टाग्राम पर जो वीडियोस दिखाई दे रहे हैं वो इस तरीके से झूठे साबित होंगे और उसी के फियांसे उसी का मर्डर करती हुई नजर आएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सचिन धूमल मेरे साथ पुणे से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सचिन, तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं और इसी बीच एक और जानकारी हाथ लगी है कि पुलिस ने अब तीसरे मुख्य आरोपी नीरज को भी अपने गिरफ्त में लिया है। उसको लेकर भी तमाम जानकारियां सामने आई हैं। क्या क्या बातें सामने आती हुई? चेतन ने सिर्फ उसका मोबाइल फोन यूज किया था या फिर नीरज की तरफ से और भी चीजों में उसको मदद दी गई? बिल्कुल, चेतन अग्रवाल मृत्यु मामले में भी एक बड़ा खुलासा सामने आया है। चेतन अग्रवाल मृत्यु मामले में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए तीसरा आरोपी नीरज कुमार, आरोपी चेतन कुमार के परिवार और कर्मचारी बताया जा रहा है। जो चेतन चौधरी है उसका जो व्यवसाय है, उसके व्यवसाय में वो काम का हेल्प करने वाला कर्मचारी बताया जा रहा है। पुलिस के जांच में ये भी सामने आया है कि चेतन चौधरी ने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर वो नीरज कुमार जो कर्मचारी था उसका मोबाइल यूज किया। उसका मोबाइल लेकर वो लोहगढ़ पर चढ़ा था। जांच में ये भी पता चला है कि चेतन उसी मोबाइल से सिया से बात कर रहा था, उससे संपर्क कर रहा था। चेतन उसका मोबाइल यूज नहीं कर रहा था। ये जो उसका कर रहा था। पुणे ग्रामीण नीरज को भी रात को हिरासत में ले लिया। पुणे पुलिस द्वारा नीरज की भी जांच चल रही है। पुणे पुलिस के डेप्यूटी जो है रात को स्थल पर जाके जांच की है। अभी तीसरा आरोपी इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी भी पूछताछ चल रही है। उसको भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की जांच करेगा। जी बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से ये तमाम जानकारियां सामने आई और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि जो नीरज है वो चेतन की दुकान में काम करता था, यानी कि वहां पर उसको पहले से जानता था, 3 साल पुराना कर्मचारी उसका। तो क्या नीरज को ये बात पता थी कि उसका मोबाइल फोन किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या उसको ये बात पता थी कि चेतन जो है एक हत्या की साजिश रच रहा है, या फिर अनजाने में ये भूल उससे हो गई और या फिर जानते हुए उसने अपना मोबाइल फोन दिया और उसकी मदद की? तो देखिए किस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आते हुए केतन अग्रवाल मौत मामले में अब तीसरे आरोपी नीरज का नाम सामने आता हुआ, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। और देखिए मुख्य आरोपी चेतन का बेहद करीबी बताया जा रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि नीरज चेतन की ही दुकान में काम करता था, 3 साल से उसके वहां काम कर रहा था, उससे उसकी जान पहचान थी और उसी के फोन का इस्तेमाल चेतन की तरफ से किया गया और चेतन ने नीरज के फोन का इस्तेमाल करते हुए सिया को कई बार उस नंबर से कॉल किया। तो देखिए किस तरीके से ये पूरी मर्डर मिस्ट्री जो है सुलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये पहले से ही प्लान मर्डर है और इसमें सिया और चेतन ने मिलकर केतन की हत्या कर दी, जिसको लेकर सिया ने इसके पहले भी कई बार अटेम्प्ट्स किए थे, लेकिन उसमें वो फेल होती हुई नजर आई थी। क्योंकि उसके पहले उसने एक बार जब अटेम्प्ट किए तो हमने देखा किस तरीके से उसमें वो फेल होती हुई नजर आई। तो देखिए किस तरीके से हत्या का फुल प्रूफ प्लान जो है
वो सामने आता हुआ कि किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन इसमें आरोपी शामिल हैं। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हो सकता है इसमें और भी नामों के खुलासे होते हुए नजर आए, क्योंकि सिया ने और चेतन ने इस मामले को कबूल तो लिया है कि उन्होंने ये हत्या की, उन्होंने ये पूरा मर्डर प्लान रचा। लेकिन अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ जानकारियां पुलिस की तरफ से सामने आती हैं। तो देखिए, सचिन भी लगातार हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे, और तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सचिन।